मेरा बाप मजदूरी करता था, मेरी माँ नौकरानी थी। वो दोनों पूरे पूरे दिन काम करते थे। मैं दादी के साथ रहता था। वो मुझे करीब ही के एक ग्राउंड में ले जाती थी ताकि मैं फुटबॉल खेल सकूं। लेकिन आपको तो पता है, बच्चों को कुछ भी बोलिए ना ही बोलते हैं। मैं भी खेलने से मना करता था, लेकिन किसी तरह मेरी दादी उनको मेरे साथ खेलने के लिए एग्री करवा ली थी। मैं जब बार्सिलोना आ गया तो वो खुश तो थी, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। मैं जो कुछ भी हासिल किया हूँ, सब कुछ मेरी दादी के वजह से पॉसिबल हो पाया है। मैं हमेशा गोल्स और कमाई अपनी दादी को डेडिकेट करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे फुटबॉलर की कहानी जो उन चोटी के फुटबॉलर्स में शामिल है जिनके बिना फुटबॉल हिस्ट्री हमेशा अधूरी रहेगी। उनका नाम है लियोनेल मेसी। दोस्तों, मेसी 24 जून 1987 को रोसारियो अर्जेंटीना में पैदा हुए। कहते हैं कि मेसी को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक था। शुरू में अपने 2 बड़े भाई और कजिन के साथ खेलते थे। 4 साल की उम्र में लोकल क्लब ग्रांडोली में एडमिशन हो गया था, जहां उनके फादर ही कोच थे। और वहीं ये तय हो गया था कि ये बंदा एक दिन इतना बड़ा फुटबॉलर बनेगा कि अर्जेंटीना में लोग अपने बेटों का नाम भी मेसी रखने लगेंगे। लेकिन सरकार को एक कानून बनाना पड़ेगा ताकि लोग अपने बेटों का नाम मेसी न रखें, क्योंकि फिर बच्चों को जानना पहचानना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेसी जब फेमस हो गए तो लोग अपने बेटों का नाम मेसी रखने लगे थे, लेकिन सरकार ने ये नाम रखने से रोक दिया था। दोस्तों, पहली लर्निंग जो हमें लियोनेल मेसी की ज़िंदगी से मिलती है वह है शांत रहकर भी दुनिया को हैरान किया जा सकता है। दोस्तों, मेसी 6 साल की उम्र में रोसारियो अर्जेंटीना के एक क्लब नेवल्स ओल्ड बॉयज ज्वाइन कर लिए थे, जहां खेलते हुए 500 से भी ज़्यादा गोल किए। वहीं के कोच अद्रियन कोरिया मेसी के बारे में अपना फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करते हुए कहते हैं, अगर आप पहली बार मेसी को देखते तो आप सोचते कि ये बच्चा तो फुटबॉल खेल ही नहीं सकता। ये गूंगा है, ये नाजुक है, ये हाइट में भी बहुत ही छोटा है। लेकिन जल्द ही रियलाइज हो जाता कि ये बच्चा अलग ही पैदा हुआ है, अनोखा और गैर मामूली टैलेंट है। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने जा रहा है। उनके साथी कहते हैं कि मेसी शुरू में बहुत चुप चुप रहते थे, लेकिन कुछ फ्रेंड्स बने तो पता चला कि वो जोक भी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन सबको पता था कि ये बंदा फुटबॉल में कुछ बड़ा करने जा रहा है। आज मेसी कितना बड़ा फुटबॉलर है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, शांत रहकर अपनी मेहनत से दुनिया को कैसे हैरान करना है, ये हमें मेसी की ज़िंदगी से सीखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी लर्निंग, अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए आपको बहुत चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को त्याग देना पड़ेगा और जुनून की हद तक मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों, लियोनेल मेसी जब 10 साल के हुए तो उनके फुटबॉल करियर में स्टॉपेज लगने के कगार पर आ गया था, जब उन्हें ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नामी बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से हाइट का बढ़ना बंद हो गया था। इस खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए $1000 पर मंथ खर्च होते थे। एक हफ्ता एक पैर पर इंजेक्शन लगवाते तो दूसरे हफ्ते दूसरे पैर पर। फैमिली इतनी गरीब कि $1000 पर मंथ कहाँ से जमा कर पा। बाप के हेल्थ इंश्योरेंस से 2 साल ही इलाज हो पाया था, लेकिन फिर भी हार नहीं माने। लेकिन एक समस्या ज़रूर था, और वो था कि क्लब्स मेसी के खेल देखकर साइन तो करने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए एग्री नहीं होते थे। दोस्तों, अभी मेहनत जारी ही थी। किसी फैमिली फ्रेंड ने बार्सिलोना के लिए ट्रायल अरेंज करवाया था। मेसी का खेल देख करके बार्सिलोना टीम डायरेक्टर उसी वक्त साइन करने के लिए तैयार थे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थोड़ा हेजिटेशन में थे, क्योंकि इतने कम उम्र में किसी को साइन करना उनके लिए बहुत ही अनयूजुअल था। लेकिन एक अल्टीमेटम के बाद मेसी को फिर से ट्रायल देना पड़ा, और आखिरकार टीम डायरेक्टर ने एक टिश्यू पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और ट्रीटमेंट के लिए भी तैयार हो गया। दोस्तों, 11 साल की उम्र में उनकी दादी का डेथ हो गया, जिसकी वजह से वो फुटबॉल खेलना शुरू किया था। वो अब इस दुनिया में नहीं थी। ये सदमा इतना बड़ा था जिसकी वजह से फुटबॉल खेलने से पीछे हटने का मन कर रहा था, लेकिन मेसी ने सारे इमोशंस को सेक्रीफाइस किया। होमसिक होने के बावजूद खेलने के लिए बार्सिलोना शिफ्ट हो गए और मेहनत करते गए। दोस्तों, मेसी ने सबसे पहले अपनी बीमारी से फाइट किया। अपनी दादी और घर छोड़कर बार्सिलोना शिफ्ट हो गए और हार्डवर्क के साथ दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स बन गए। वो खुद कहते हैं कि यू हैव टू फाइट टू रीच योर ड्रीम, यू हैव टू सैक्रिफाइस एंड वर्क हार्ड फॉर इट। दोस्तों, तीसरी लर्निंग, ओवरनाइट सक्सेस डज नॉट मीन सक्सेस इन वन नाइट। ओवरनाइट सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा एक ही रात में सक्सेसफुल हो जाता है, बल्कि सक्सेसफुल होने के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी शामिल होती है। दोस्तों, आप अपने जहन से ये गलतफहमी ज़रूर दूर कर लीजिए कि आप एक ही रात में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक ही रात में सक्सेसफुल कोई नहीं हो सकता, बल्कि सक्सेस एक जर्नी है। उसके लिए एक लंबा सफ़र तय करना होता है।
किसी ने कहा है कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज द कंसिस्टेंसी टू परसू। सक्सेसफुल होने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी चीज है। लियोनेल मेसी भी एक ही रात में सक्सेसफुल फुटबॉलर नहीं बन गए, बल्कि उन्होंने भी एक लंबा रास्ता तय किया है, तभी वो इतने बड़े सक्सेसफुल फुटबॉलर बन पाए हैं। वो कहते हैं कि आई स्टार्ट अर्ली एंड आई स्टे लेट, डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर, इट टुक मी 17 years and 114 days टू बिकम ओवरनाइट सक्सेस। दिन रात सालों साल मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और जल्दी ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ और लेट तक ट्रेनिंग करता हूँ। मुझे ओवरनाइट सक्सेसफुल होने में 17 साल और 114 दिन लग गए। दोस्तों, मेसी की तरफ से हम सभी के लिए मैसेज है कि अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए एक लंबा टाइम देना होगा, और इस लंबे टाइम में हमारा आपका ये एम्बिशन होना चाहिए कि हम और आप बेटर से बेटर होते चले जाएं। ये एम्बिशन मेसी भी बचपन से ही फॉलो करते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि माई एम्बिशन इज ऑलवेज टू गेट बेटर एंड बेटर। मेरा एम्बिशन है कि मैं हमेशा बेटर से बेटर होता चला जाऊँ। दोस्तों, चौथी लर्निंग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है हार लेजेंड बनने का रास्ता क्रिएट करता है। दोस्तों, लियोनेल मेसी लेजेंडरी फुटबॉलर है। लेजेंड बनने की राह में उसे न जाने अनगिनत बार हार का सामना करना पड़ा होगा। अभी कुछ दिन पहले ही सऊदी अरेबिया की फुटबॉल टीम ने अर्जेंटीना मेसी की टीम को हरा दिया था, लेकिन उसी हार से सीख कर आए और दूसरे मैच में ही ऑपोजिशन को धूल चटा दी। वो खुद कहते हैं कि लेजेंड वो नहीं होता जो हमेशा जीतता रहे, बल्कि लेजेंड वो होता है जो हार के बाद सक्सेसफुल हो जाए, जो हार के बाद जीत जाए। और कहते हैं कि समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट यू कांट विन ऑल द टाइम। कभी कभी ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप हमेशा जीत नहीं सकते। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर वो फेल नहीं हुए होते तो शायद आज वो सक्सेसफुल भी नहीं हुए होते। इसलिए हमेशा हमें अपने गोल को चेंज करने के बजाय गलतियों से, फेलियर से, असफलता से सीखना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमें अगला कदम कैसे रखना है। दोस्तों, पांचवी लर्निंग जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो हमें मेसी की ज़िंदगी से मिलती है, वह है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर भरोसा कीजिए। दोस्तों, मेसी का मानना है कि आपका ओपोनेंट कितना ही मजबूत क्यों ना हो, हमेशा आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको लगे कि सामने वाला बहुत ही मजबूत है तो आपकी हार तय है। फॉर एग्जाम्पल, एक शेर कभी भी भेड़ के ओपिनियन के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि जब वो ऐसा सोचेगा तो भूखा रह जाएगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा और मर जाएगा। दोस्तों, मेसी के हौसलों का अंदाज़ा उसी के कोट से लगाइए। वो कहते हैं कि वी आर अर्जेंटीना, हु द ओपोनेंट इज डज नॉट मैटर। हम अर्जेंटीना है, ये मैटर करता है, हमारा ओपोनेंट कौन है ये मैटर नहीं करता। लास्ट में मेसी के एक कोट से ही वीडियो को एंड करूंगा। वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो वो आपको हासिल ज़रूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको लगे कि इसी तरह की और वीडियोस बनाओ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं अख्तर आपके सपनों को साकार होते देखना चाहता हूँ। जय हिंद।